हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एयर कंडीशन का काम सीखने के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है, स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। ये चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान ट्रिक एंड टिप्स के साथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला हिम्मत मिले। थैंक यू। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल HVAC अमजद। कुछ दोस्तों ने कहा था कि FCU यूनिट के ऊपर वीडियो बनाइए, जिसको मोटर रिप्लेस करने के लिए उसके वायरिंग के ऊपर बात कीजिए। उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। जामिल का ये FCU यूनिट है, चिल वाटर सिस्टम है। ये दो तरह के FCU होते हैं। एक में आपका जो चिलर का जो ठंडा पानी है वो FCU के कूलिंग कॉइल में जाता है, और एक में गैस जो फ्रीऑन होता है वो जाता है। तो इसमें जो है जो कूलिंग कॉइल में, उसमें आपका चिलर का ठंडा पानी है वो जा रहा है। ओके, तो ये वो सिस्टम है। तो उसका मोटर डिफेक्टिव है, मोटर ख़राब है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। अब एक आदमी को यूनिट के अपोजिट साइड, यानी कि यूनिट का जो कंट्रोल पैनल है उसके अपोजिट साइड अंदर जाना पड़ेगा सीलिंग के अंदर, या फिर एक्सेस वहाँ पर कट करना पड़ेगा, लेकिन कस्टमर उसको एग्री नहीं कर रहा है कट करने के लिए। तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कंजेस्टेड है। अब क्योंकि ईजिली इतना स्पेस नहीं होता है कि आप आसानी से जा सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो अब क्योंकि इसका दो पैनल खोलना ज़रूरी है, मोटर को रिप्लेस करने के लिए या ब्लोअर व्हील को रिप्लेस करने के लिए। ये मॉडल का जो याद रख लीजिए, BWI का अगर मोटर या ब्लोअर व्हील रिप्लेस करना है तो यहाँ देखो बहुत कितना, देखो अंदर तो कितना कंजेस्टेड है वो, क्योंकि अपोजिट साइड से आपको कुछ बोल्ट वगैरह खोलने पड़ेंगे। जब तक आप वो नहीं खोलेंगे नहीं निकलेगा वो। तो जो भी इंस्टॉलर है एसी इंस्टॉल करने के टाइम, या जो इंजीनियर जो डिज़ाइन बनाता है, उनको इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर यूनिट का जो कंट्रोल पैनल है वहाँ पर एक्सेस होना चाहिए, फिल्टर है वहाँ पर एक एक्सेस डोर होना चाहिए, और जहाँ से हम लोग आसानी से मोटर को खोल सकें ताकि किसी को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से बाद में जो मेंटेनेंस टीम है उनको बहुत दिक्कत होता है। तो अब एक बंदा है उसके अंदर गया है, उसको जाना पड़ेगा जो यूनिट के कंट्रोल पैनल है उसके अपोजिट का जो पैनल है वो खोलना पड़ेगा, अपोजिट का पैनल को, क्योंकि दोनों पैनल खोले हुए काम नहीं हो सकता। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंगल फेस का मोटर है, 230 इसका वोल्टेज है, 34 HP है। पार्ट नंबर ये है। अगर जामिल से अगर ये आपको मोटर चाहिए तो ये नंबर आप बोलेंगे तो इजीली आपका सामान मिल जाएगा। जामिल के जितने भी पार्ट्स में आपका पार्ट नंबर मेंशन होता है। पार्ट नंबर बहुत अहम है। इसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ओके, अब आपका टोटल इसमें जो है रेड, ऑरेंज, पर्पल, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, येलो, टोटल 7 और एक आर्थिंग को मिला के 8 वायर है। यहाँ पर देखो मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आपका जो ब्लैक है वो हाई स्पीड है, ब्लू भी हाई स्पीड है। यानी जो ब्लू है वो हाई, यानी कि ब्लू में जो है वो ब्लैक में ब्लू से ज़्यादा हवा है। ओके, लो भी देखो, रेड भी लो है, ये भी लो है, यानी कि ये रेड आपका बहुत कम होगा। मान लो इसको परसेंटेज से भी निकालो तो ये पर 20%, ये आपका 40%, ऐसे करके 40%। पर्पल आपका 60 हो गया, ये आपका 80 हो गया, ब्लू वाला और ब्लैक वाला आपका 100%। ये स्पीड आपको चाहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, 100 से। तो रेड वाला में जो आपको स्पीड मिलेगा सबसे कम मिलेगा, यानी 20%। उससे ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आपको ऑरेंज में मिलेगा, पर्पल में 60 और आपका ब्लू में 80 और ब्लैक में आपका 100%, यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड होगा। वायरिंग कुछ इस तरह का है कि जो आपका जो ब्राउन और येलो है वो दोनों जाएगा कैपेसिटर में, और इसमें एक पावर जाएगा, यानी कि जो सिंगल फेस है ना, तो लाइन न्यूट्रल है, तो एक फेस आप कैपेसिटर में डाल दीजिए, इसको येलो की तरफ में, येलो वाले को चाहिए, येलो वाले में है ना। देखो ये कैपेसिटर में ब्राउन और येलो है। तो जो आपका वायर जो दो पिन होगा, जो कैपेसिटर में दो तरफ पिन होगा, तो जो आपको फेस डालना है वो आपको डालना कहाँ पर है, देखो लाइन कहाँ डाला है, वो येलो वाला में डाला है। येलो जो 2 पॉइंट है, तो येलो वाले पॉइंट की तरफ में आपको फेस लगाना है। ये लगा दिए हैं, बाद में आपके ये पूरा आपका वायर थर्मोस्टेट में चल जाएगा, और थर्मोस्टेट को आपका एक फेस चला जाएगा, थर्मोस्टेट को, है ना। तो इसमें से 5 वायर है ना, लेकिन सिलेक्ट 3 ही करना है, लो मीडियम हाई, 5 नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्पीड दिया हुआ है, चाहे तो ऑप्शन रखा है, अगर किसी को स्पीड बढ़ाना है घटाना है तो वहाँ से ऑप्शन रखा है। तो हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे एक ब्लैक को करेंगे, क्योंकि ब्लैक में 100% हवा है। बाद में इसमें से पर्पल करेंगे, क्योंकि पर्पल में आपका 60% है। बाद में रेड करेंगे, अगर किसी को स्पीड कम चाहिए तो रेड का इस्तेमाल कर ले, लो स्पीड का, और बाद में 60 चाहिए तो मीडियम में इसको इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हाई को। तो हमारा बन गया लो, मीडियम, हाई। बाकी 2 एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा वायर है। अगर मान लीजिए हम ब्लैक लगाते हैं, इसको बोलता है हवा बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग फिर ब्लैक को लगा के इंटरचेंज करके ब्लू लगा देंगे, है ना। पर्पल मान लो इस मीडियम और हवा ज़्यादा है तो हम लोग वहाँ पर ऑरेंज लगा देंगे। इस तरह उसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग जो लगा रहे हैं पर्पल सॉरी रेड, येलो में लो में, मीडियम में आपका पर्पल और हाई में आपका ब्लैक। ओके ओके तो वायरिंग कंप्लीट हो गया है, वायरिंग कंप्लीट है। ये आपका लाइन 1 है, ये आपका न्यूट्रल है, सिंगल फेस है ना, लाइन न्यूट्रल। ओके 3 फेस का वोल्ट का कॉन्ट्रैक्टर यूज़ किया है, लेकिन दो ये दोनों को मान के चलो, सिंपल समझने के लिए, ज़्यादा कुछ परेशान नहीं। लाइन 1 और न्यूट्रल ये दो। तो पहला वाला अंदर से लो है, क्योंकि सामने वाला जो है कंट्रोल का वायर है, ये आपका NC है, ये आपका रन स्टार्टस के लिए है। तो आपको देखो यहाँ से एक यानी कि ओवरलोड में पीछे में 3 तार है ना, तो पहला वाला लेफ्ट से स्टार्ट करो, वो डायरेक्ट जाके कैपेसिटर में चला गया, कैपेसिटर में गया, यानी कि कॉन्टैक्टर के नीचे में ओवरलोड है, ओवरलोड के नीचे में तीन पॉइंट होगा ना, 3 पॉइंट है, तो लेफ्ट से स्टार्ट करो। हमको सिर्फ 2 पॉइंट का इस्तेमाल करना है, तो लेफ्ट वाला को लेके, लेफ्ट वाला को लो और लेके सीधा कैपेसिटर में डाल दो। कहाँ पर है ये, येलो में बोला था ना, येलो और ब्राउन, तो येलो में डालना। तो दिख रहा 68 दिख रहा, और पीछे में 60 आपको 9 नज़र आता होगा थोड़ा सा, हाँ 9। ओके बाद में बीच वाला ये जो मोटर का जो वायर है ना, ये वाला, ये ओवरलोड का जो दो पॉइंट है, तो सेकंड वाला मिडिल में डाल दो। हमको थर्ड का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये सिंगल फेस का है। ओके तो एक वायर आप यहाँ से उठा के, ये वाला उठा के, ये वाला उठा के कैपेसिटर में डाल दिए। ओके ना, और मिडिल वाला ये जो वायर है, ये मिडिल वाला, ये वाला बीच में डाल दिए। बस सिंपल सा वायरिंग है, कुछ करना नहीं है आपको। ओके तो ये वायरिंग कंप्लीट है, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ठीक है ना। ओके ले रहा है, 4 ले रहा है। ओके रेटेड कितना है इसका, 8.4 है। ओके 8.4 है, 4 ले रहा है, सही है। ओके कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो दोस्तों, अगर आप बेजुएसी का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।